बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर जो है हमने कैशेस और कुकीज़ के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कैशेस के बारे में बताया था कि कैशेस जो है वो क्या होती हैं। थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं ताकि आप लोगों को रिवाइज़ हो जाए। कैशेस जो हैं वो एक स्मॉल मेमोरी होती है जो कि क्या काम करती है, आपकी जो जिस वेबसाइट को आपने एक्सेस किया है उसके कंटेंट्स जो थोड़े बहुत जो इमेजेस जो हैं वगैरह स्क्रिप्ट वगैरह वो अपने अंदर जो है ना वो सेव कर लेती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप किसी वेबसाइट उसी वेबसाइट को जो है वो एक्सेस करना चाहें तो आपको वो अपनी कैशे से पहले एक्सेस हो जाए, देन आप जो है वो ग्लोबली उसको एक्सेस कर सके। तो इससे ये फ़ायदा होगा, आपकी जो है वो जो बैंडविड्थ है वो भी कवर हो जाएगी, आपकी जो है वो ट्रैफिक फ़्लो भी कंट्रोल रहेगा मेन सर्वर के ऊपर, और जो है आपका रिस्पांस टाइम भी जो है वो क्विकली हो जाएगा। इसकी हमने दो टाइप्स पढ़ी थी। एक तो ब्राउज़र, आपके ब्राउज़र में कैसे होता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया था, क्रोम की सेटिंग में जाके जो है वो हम उसको मोर टूल्स में जाके हम जो है वो कैशे देख हिस्ट्री जो है जो जहाँ से रिमूव करते हैं वहाँ से हम जो है वो कैशेस देख सकते हैं। और जो एक प्रॉक्सी सर्वर होता है, प्रॉक्सी सर्वर कैशे, उसमें जो है वो सेंटर में, जैसे मैंने आपको वर्चुअल होस्टिंग में बताया था कि एक प्रॉक्सी सर्वर होता है, पहले रिक्वेस्ट वहाँ जाती है देन ग्लोबली जाती है। तो इसी तरह ही वो कैशे भी लेनी हो तो हम क्या कहते हैं, पहले प्रॉक्सी सर्वर के पास जाते हैं, उसके पास अगर कैशेज़ की जो हम फाइल जो है वो सेव हो, देन वो क्या करता है, हमें जो हमारी रिक्वेस्ट होती है उसको रिस्पॉन्ड करता है, और देन क्या हमें जो है वो जो रिक्वेस्ट हमारी जो है वो रिस्पॉन्ड कर देता है अगर उसके पास जो है वो कैशे की फ़ाइल सेव हो तो। अगर उसके पास कैशे की फ़ाइल सेव ना हो देन वो क्या करेगा, देन वो ओरिजिनल सर्वर के पास जाएगा एज अ क्लाइंट बन के। तो ओरिजिनल सर्वर अपने से उसे एक जो रिक्वेस्ट की, जो यूज़र ने रिक्वेस्ट की है उसका रिस्पॉन्ड करेगा थ्रू एच टी टी पी इसमें लॉस नहीं होगा, ठीक है। ये भी बात आप लोगों ने याद रखनी है। थ्रू एच टी टी पी रिक्वेस्ट वो करेगा जो प्रॉक्सी सर्वर है ओरिजिनल सर्वर के साथ, ओरिजिनल सर्वर से रिस्पॉन्ड करेगा। देन वो क्या करेगा, प्रॉक्सी सर्वर जो है वो अपने ऊपर एक अपने पर एक कॉपी सेव जो उसको कर लेगा जो उसके ने रिस्पॉन्ड किया, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर दोबारा जो है वो और यूज़र उसको रिक्वेस्ट कर सके तो उसको वही जो है वो कॉपी दे सके, उसको दोबारा उसके पास ना जाना पड़े। इससे ये फ़ायदा होता है, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इस प्रॉक्सी सर्वर को लगाया जाता है, ताकि जो है वो बैंडविड्थ कम यूज़ हो, रिस्पांस टाइम ज़्यादा हो, ट्रैफिक फ़्लो कंट्रोल रहे, और मोर देन क्विकर हम क्या कर सकें, वेबसाइट को जो है वो गेट कर सकें। ये तो हमारा जो है वो कैशे का थोड़ा सा जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया वही मैंने आपको रिव्यू दिया। आज हम पढ़ते हैं कुकीज़। कुकीज़ जो है ये वो खाने वाली कुकीज़ नहीं है जैसे मुंह में पानी आ जाता है आप लोग तो वो वाली कुकीज़ नहीं है ये कुकीज़ हैं वेब कुकीज़, ठीक है। तो कुकीज़ क्या होती हैं, कुकीज़ में और जो है वो कैशे आप लोगों को एक ही तरह का लगेगा, पर ये इसमें ह्यूज डिफरेंस है। जब पढ़ेंगे तब आप लोगों को एक ही तरह का लगेगा। कुकीज़ क्या होता है, अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल, मेंशन कर दिया उसने क्या, टेक्स्ट फाइल डेट इज़ स्टोर्ड इन यूज़र कंप्यूटर। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो कुकीज़ और कैशे में फ़र्क है वो यही है कि वो जो होता है वो ब्राउज़र पे होता है, ठीक है, और होता ये भी कुकीज़ भी ब्राउज़र पे है। और इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि कुकीज़ ब्राउज़र पे भी होता है और जो है सर्वर एंड पे भी होता है। इसमें और उसमें एक फ़र्क ये है। तो लास्ट में हम इसके जो है वो डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे, डोंट बी वरी। तो क्या होती है, एक टेक्स्ट फाइल होती है जो कि आपकी कंप्यूटर में या आपकी जो ब्राउज़र में सेव होती है। तो काम इसका क्या है, कुकीज़ प्रोवाइड अ वे फॉर द वेबसाइट टू रिकॉग्नाइज योर मीन टू रिकॉग्नाइज यू, मतलब कि आपको जो है वो रिकॉग्नाइज करना, आपको ट्रेस करना, आपकी एक्टिविटी को परफॉर्म करते देखना। देन क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप जो हैं वो एक वेबसाइट पे गए हैं, यूज़र जो है वो क्लाइंट एक वेबसाइट पे गया है। अब वेबसाइट है रशिया की, ठीक है।
अब क्लाइंट उसे रिक्वेस्ट भेजता है और वेबसाइट क्या भेजती है, उसे रिक्वेस्ट भेजती है कि मैं जो है रशिया की हूँ वेबसाइट, और साथ उसे कहती है, आप लोग अक्सर किसी वेबसाइट पे गए तो साथ लिखा होता है ट्रांसलेशन, तो वो क्या कहती है साथ जो है वो उसको ट्रांसलेशन भी क्या करती है, प्रोवाइड करती है कि आप अगर जो है इंग्लिश में अगर देखना चाहें इस वेबसाइट को, जो कि इंटरनेशनल लेवल है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो आप उसको ट्रांसलेट पे क्लिक करते हैं, वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाती है। देन जो है आप उसको जो है वो वेबसाइट सर्च कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि ये जिस वेबसाइट ने ये जनरेट की लैंग्वेज, उसने क्या किया, एक कुकीज़ जो है वो आपके कंप्यूटर में सेव करवा दी। अपनी रिक्वेस्ट जब रिक्वेस्ट हमने भेजी, रिक्वेस्ट के जो रिप्लाई आया ना, उसके साथ एक कुकीज़ का हेडर भी आया। ठीक है, कुकीज़ का हेडर क्या है, वो आके हमारे कंप्यूटर में सेव हो गया है। अब जब नेक्स्ट टाइम हम जो है वो क्या करेंगे, वेबसाइट को सर्च करेंगे, तो वो क्या करेगी, उसे इंग्लिश में ही रख करके आपको दिखाएगी। ठीक है, वो रशिया में नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो कैशे जो सॉरी कैशे कह रहा हूँ, कुकीज़ आई है ना हमारे सिस्टम में, ये हमारे सिस्टम में सेव हो जाती है विद वन आईडी। कोई ना कोई उसको आईडी प्रोवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको क्या, वो कुकीज़ जो है वो परफॉर्म होगी और वही कुकीज़ अपनी आईडी बताएगी इसको, वेबसाइट को, और वेबसाइट के पास जो उसकी कुकीज़ सेव है वो क्या करेगी, आपस में इंटरकनेक्ट होगी, देखेगी कि हाँ सेम आईडी है, सेम कोड है, वो उसको जो है वो इंग्लिश में ही परफॉर्म करके दिखाएगी। ठीक है, तो इसने क्या किया, कुकीज़ ने क्या किया, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कुकीज़ क्या करती हैं, हमें ट्रेस करती हैं, हमारे एक्शंस को देखती हैं। ठीक है, तो इसने हमें क्या किया, ट्रेस किया कि भाई ये बंदा इंग्लिश जानने वाला है, इसको इंग्लिश ही दिखाओ, और इंग्लिश की फ़ाइल उन्होंने सेव करवा के उसे आईडी में रख दिया, और देन जब दूसरी दफ़ा हम जाते हैं उस पर, तो वो क्या करती है, इंग्लिश में हमें शो करती है लैंग्वेज। मीन्स क्या, रिकोगनाइज यू, मीन्स मतलब क्या, इट की ट्रैक रिकॉर्ड फॉर एक्टिविटी ऑफ योर प्रेफरेंस। आपकी प्रेफरेंस जो होगी वो क्या करेगी, आपकी जो सारी एक्टिविटी होगी उसको क्या करेगी, देखेगी। और विज़िट वेबसाइट, जो कि आपने वेबसाइट विज़िट की है, बाय यू इन योर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। आप लोग क्या करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप शॉपिंग की जो है, शॉपिंग की एक वेबसाइट पे जाते हो, अमेज़ोन पे जाते हो, ठीक है, या अलीबाबा या OLX, किसी भी वेबसाइट पे ऐसे पे जाते हो। तो OLX पे आप चले जाते हो, तो आप क्या करते हो, आपको वो ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। आप जो चीज़ खोलते हो, जो चीज़ प्रेफर करते हो, जो चीज़ कार्ट में डालते हो, मतलब अपनी जो आपने परचेज़ करनी है उसमें कार्ट में डालते हो, या आप जिस चीज़ को देखते हो वो सारी एक्टिविटी आपकी देख रहे हैं, मतलब परफॉर्म करते आपको देख रहे हैं। देखने से क्या मुराद है, वो इस सारी आपकी चीज़ को एक कुकीज़ में जो है ना वो सेव कर रहे हैं। ठीक है, बाय द एंड जब आप वेबसाइट स्टार्ट की है, जब आपने एंड किया है, वेबसाइट बंद की है या पीछे गए हैं, तो आपकी वेबसाइट, उस वेबसाइट ने क्या करना है, एक कुकीज़ डेवलप कर देनी है। कुकीज़ क्या होगी, कुकीज़ एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन रखती होगी, उसके पास एक आईडी कोड होगा जो कि आपके कंप्यूटर में वो क्या कर देगा, रख देगा। अब जब वेरी नेक्स्ट टाइम आप उस पर जाएंगे ना, उसी वेबसाइट पे, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आपके कुकीज़ को रीड करेगा और देखेगा कि ये बंदा जब आया था इसने कौन कौन सी चीज़ें देखी थी, इसकी प्रेफरेंस क्या थी, इसने क्या चीज़ ख़रीदी थी, वो उसी हिसाब से आप लोगों को क्या करेगा, चीज़ दिखाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने OLX से कोई मोबाइल ख़रीदा है सैमसंग का, तो जब आप वेरी नेक्स्ट टाइम उस पर जाएंगे वेबसाइट पे, तो सबसे पहले जो आपको दिखाएगा वो सैमसंग के मोबाइल दिखाएगा। या आपने अमेज़ोन से कोई शूज़ ख़रीदे हैं, तो आप जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे उस वेबसाइट पे, तो वो आपको क्या करेगा, पहले जो एडिडस के, या आपने कोई इंग्लिश शूज़ ख़रीदे हैं या इस तरह के कोई ब्रांडेड शूज़ की थे, हाश पपी के शूज़ ख़रीदें, तो वेरी नेक्स्ट टाइम जब आप उस पर जाएंगे तो वो आपको क्या करेगा, वही शूज़ दिखाएगा, क्योंकि वो आपकी प्रेफरेंस थी, आपकी एक्टिविटी उसने देखी है और कुकीज़ सेव किया है, कुकीज़ को परफॉर्म करते हुए वो क्या करेगा, आपको वही चीज़ दिखाएगा। तो ये होती हैं कुकीज़। इसका एक और फ़ायदा भी है, एक और तरीके से भी ये परफॉर्म होती हैं। जैसे कि आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग गए हैं इंटरटेनमेंट की किसी वेबसाइट पे, और आप लोग अक्सर देखते हैं ना वेबसाइट के साइड्स पे जो है एडवर्टीज़मेंट आ रही होती हैं,
तो एडवर्टीज़मेंट जो होती हैं वो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एंटरटेनमेंट की वेबसाइट पे गए हो, आपने वहाँ से, या आप शॉपिंग की वेबसाइट पे गए हो, आपने वहाँ से शूज़ ख़रीदे हैं, शूज़ ख़रीद के ख़रीद लिए आपने, उसने आपकी जो है ना वो कुकी बना के आपकी जो है वो ब्राउज़र में सेव कर दी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप दूसरी किसी वेबसाइट पे गए हो, इंटरटेनमेंट की वेबसाइट पे गए हो, या कोई हेल्थ की वेबसाइट पे गए हो, तो क्या होता है वहाँ पे जो है वो अमेज़ॉन की एडवर्टीज़मेंट चल रही है, ठीक है। तो अमेज़ॉन की जो एडवर्टीज़मेंट चल रही है ना, वो आपको किसकी एडवर्टीज़मेंट दिखाएगा? शूज़ की एडवर्टीज़मेंट दिखाएगा, क्योंकि आपकी कुकीज़ सेव हैं, उसमें क्या सेव है? आपके शूज़ आपने जो ख़रीदे हैं, और जो आपने शूज़ सर्च किए हैं, उन्हें पता चल गया कि ये बंदा क्या है, शूज़ में इंटरेस्टेड है, या शूज़ देखना चाहता है, या शूज़ इसकी प्रेफरेंस है। तो जब भी आप किसी और वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पे उनकी एडवर्टीज़मेंट शो हो रही होगी, तो क्या करेगा वो आपको जो है वो उस तरह की प्रोडक्ट दिखाएगा जिस तरह के आपने प्रोडक्ट उससे परचेज़ की है, ठीक है। एक कुकीज़ का ये भी फ़ायदा होता है। अब इसमें कुकीज़ में टाइप्स भी होती हैं, वो भी हम आगे पढ़ते हैं। थर्ड पार्टी कुकीज़ होती है। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। जो कुकीज़ का थोड़ा वो तारफ़ शायद आप लोगों को समझ आ गया। अब इसमें कंपोनेंट्स जो 4 बेसिक यूनिवर्सल कंपोनेंट है, ये होते ही होते हैं इसमें। कुकीज़ हेडर लाइन इन HTTP रिक्वेस्ट मैसेज, जैसे मैंने आपको बताया कि, स्टार्ट करते हैं दोबारा। ये आप हैं, ये कोई जो है वो वेबसाइट है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब वो क्या कह रहा है पहले पॉइंट में कि कुकीज़ हेडर लाइन इन HTTP रिक्वेस्ट मैसेज, जब आपकी जो है वो मैसेज जा रहा है तो इसमें कुकीज़ हेडर जो होते हैं वो सेव होते हैं। कुकीज़ हेडर मतलब होते हैं एम्प्टी हों या जिस तरह भी हों, कुकीज़ हेडर लाइंस इसमें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? अ कुकीज़ हेडर लाइन इन HTTP रिस्पॉन्स मैसेज, जैसे ही आपका मैसेज वापस आया है तो वो क्या करता है, उसमें कुकीज़ हेडर्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको ऐसे ले लें, आप मिसाल तो ज़रा इरेलीवेंट सी है। हमारे बुज़ुर्ग जो है ना वो कहते हैं कि जब किसी के घर से कोई चीज़ आए ना हमारे घर, तो हम वो खाली बर्तन नहीं भेजते, मतलब ईद वगैरह पे या इस तरह के त्यौहार पे, तो हम उसमें भी कोई चीज़ रख के दे देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ऐसे समझ लें आप कि कुकीज़ जो सेंडर साइड से है वो कुकीज़ जाएंगी खाली, ठीक है। तो आगे वाला जो बहुत ही काबल और जो मेहमान नवाज बंदा है वो क्या करेगा, उसमें जो है वो कुकीज़ में जो डाटा है वो भर के वापस जो क्या कर देगा, यूज़र को दे देगा, ठीक है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। क्या कहता है? कुकीज़ हेडर लाइन इन HTTP रिक्वेस्ट मैसेज, कुकीज़ हेडर लाइन इन HTTP रिस्पॉन्स मैसेज, ठीक है, क्लियर। दूसरा क्या कहता है? इट डेस्टिनेशन इज़ ऑन यूज़र। ऑन यूज़र मतलब क्या? यूज़र साइड पे इसकी डेस्टिनेशन है, क्योंकि उधर से कुकीज़ क्या हो गई हैं, हमारे कंप्यूटर में आ गई हैं। उधर से जो जो हमने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी इधर इस वेबसाइट पे, मतलब हमने शूज़ ख़रीदे हैं, हमने जो है परफ्यूम ख़रीदा है, हमने ड्रेसेस ख़रीदे हैं, हमने शर्ट्स ख़रीदी हैं, तो वो सारे क्या कर देगा, जो आपकी प्रेफरेंस है वो सारे एक कुकीज़ में सेव करके टेक्स्ट फाइल में, तो वो क्या करेगा, उस पर एक आईडी लगाएगा, ठीक है। आईडी फॉर एग्ज़ाम्पल आईडी लगा दी उसने 786, ठीक है। आईडी लगा के उसने क्या किया, इस यूज़र को वो कुकीज़ ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। तो यही वो कहना चाह रहा है कि डेस्टिनेशन उसका क्या है, यूज़र एंड पे। ऑपरेट कहाँ पे होता है? यूज़र के ब्राउज़र में होता है। इन्वॉल्व आ बैकएंड डेटाबेस एट द वेबसाइट। अच्छा, अब देखें ये वाली आईडी जो है वो कुकीज़ पे इसने तो लगा के भेज दी है। अब इन्हें कैसे पता चलेगा दोबारा जब यूज़र इस पे आएगा कि ये सेम आईडी है? तो इसके लिए क्या होता है, इस जो है वेबसाइट के पीछे एक डेटाबेस होती है, DB, ठीक है। डेटाबेस में क्या करते हैं, इस आईडी को उठाते हैं और सेव कर देते हैं, ठीक है। मतलब 786 को उसने क्या कर दिया, सेव कर दिया। आईपी इसका लगा देते हैं, इसका आईपी लगा देते हैं इस यूज़र का, ठीक है। अब क्या होगा, दोबारा जब दूसरी दफ़ा ये वाला यूज़र आता है वो कहता है हाँ फ़लाँ आईपी वाला आया है, इसका जो जी आईडी थी, आईडी फ़ाइल वो 786 थी, तो क्या कहता है फ़ौरन 786 इसको भेजता है, और ये क्या करता है, इसके 786 में जो कुछ सेव है, मतलब शूज़ आपने ख़रीदे, आपने देखी है, परफ्यूम देखी, अपनी शर्ट ख़रीदी है, वो सारे इस वेबसाइट पे शो करवा देता है, ठीक है। तो आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं फ़ौरन आपकी प्रेफरेंस शो करवाते हैं, ताकि इससे उनकी जो है सेल परचेज़ बढ़े, आपका इंटरेस्ट बढ़े, आपको कोई नई चीज़ देखने को मिले फ़ौरन।
क्योंकि उन्हें पता है ये बंदा क्या है, शूज़ का दीवाना है। तो नया कोई डिज़ाइन आएगा तो वो क्या करेगा, फ़ौरन अगर आप उससे वेबसाइट पे दोबारा जाएंगे तो वो फ़ौरन उस पर दिखा देगा। ठीक है, किधर गया। ये जो है वो 4 जो बेसिक कंपोनेंट हैं इसके, इस पे ये जो है परफॉर्म करते हैं जो कुकीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी, हाउ कुकीज़ वर्क। वो मैंने आपको बता दिया है, दोबारा हम पढ़ लेते हैं। कुकी स्टोर इन योर हार्ड ड्राइव, इट इज़ अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, शायद ये मैंने खोला ही हुआ है, दोबारा मैं परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। आपने अगर कुकीज़ देखनी है अपनी वेबसाइट की तो आप यहाँ जाएं और मोर टूल्स में क्लियर ब्राउजिंग डाटा, ये आपकी जो है वो कुकीज़ एंड साइट्स। ठीक है, ये पड़ी हुई हैं आपकी कुकीज़, जो इसमें सेव होगा ये कुकीज़ पड़ी हुई हैं। तो ये क्या है, कुकीज़ जो हैं वो इधर पड़ी। अगर आपने और इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगानी है या कुकीज़ को देखना है तो आप इधर से तो रिमूव कर सकते हैं कुकीज़। आप इधर जाएं और कुकीज़ को सर्च कर लें तो ये देखिए साइट सेटिंग में आपने जाना है, देखना है ये कुकीज़ एंड साइट डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये कुकी बनी भी हुई है, आधी सी खाई भी हुई है, कितनी प्यारी लग रही है। जो है ये कुकीज़ एंड डाटा साइट पे जाना है आपने। यहाँ पे आप अपनी कुकीज़ को डिसेबल और इनेबल भी कर सकते हैं कि कोई वेबसाइट किसी को आप कुकीज़ अलाउ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो कई लोग जो है कुकीज़ डिसेबल कर देते हैं ताकि उन्हें सारी चीज़ें देखने को मिले। ये ना हो कि आप वेबसाइट पे जाएं, दूसरी दफ़ा जाएं तो आपको अपनी प्रेफरेंस ही देखने को मिले। और दूसरा नुकसान ये मैंने आपको पहले भी बताया कि कुकीज़ या कैशे के थ्रू जो हैकिंग टूल्स जो एक्टिव होते हैं तो वो डिसएक्टिव करने से क्या हो जाता है, कुकीज़ भी जो है ना वो ट्रांसफ़र नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं, ब्लॉक कर दिया, और इसे इनेबल भी कर सकते हैं। ये कुकीज़ क्लियर भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एक ये देखें, ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़। अक्सर आप वेबसाइट्स पे जाए ना, आप तो शायद एजुकेशनल वेबसाइट पे ना जाते हो, कोई बाहर की यूनिवर्सिटीज़ या इस तरह की आप सर्च करें ना तो नीचे वो लिख बताते हैं, पॉपअप एक जो ऑन होता है वो कहता है कि अलाउ कुकीज़ और नॉट। तो अगर आप अलाउ कुकीज़ कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो आपको आपकी फ़ेवरेट चीज़ें दिखाएंगे। आपको अगर आप पीएचडी सर्च कर रहे हैं या आप एमफिल उस पर सर्च कर रहे हैं, डिपार्टमेंट सर्च कर रहे हैं, तो आपकी कुकीज़ जब आप अलाउ कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या करते हैं, वही डिपार्टमेंट, वही लोग, वही इंटरेस्ट आपका दिखाना शुरू कर देते हैं। मीन टू से कि आपका प्रेफरेंस एक्शन दिखाना शुरू कर देता है, जिस चीज़ को आप प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्टीज़ कुकीज़ भी हैं, इसको भी अभी हम पढ़ते हैं क्या चीज़ होती है। तो ये आपको सारा वेब का नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है, क्या कहता है, टेक्स्ट फाइल होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू विजिटेड एनी ऑफ द वेबसाइट फॉर द फर्स्ट टाइम, इट आस्क्स अबाउट योर लैंग्वेज प्रेफरेंस। इफ़ यू सेट द इंग्लिश लैंग्वेज एज अ प्रेफरेंस लैंग्वेज, देन द वेबसाइट स्टोर्स कुकीज़ इन योर हार्ड ड्राइव। तो क्या करती है वेबसाइट, एक कुकी बनाती है और आपके हार्ड ड्राइव में सेव कर देती है एज इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफरेंस। At the next time when you will visit the website, it automatically convert it into the English through cookies that have been stored in your hard drive, जो कि आपकी हार्ड ड्राइव में पहले से सेव है। सो सिंपल, सो इजी। ठीक है, वर्किंग और देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ होती है। व्हेन कुकी स्टोर इन योर सिस्टम आईडी इन यूज़र सिस्टम, इट्स सेट अ आईडी नंबर। जैसे मैंने आपको बताया कि वो 786 क्या करती है, एक आईडी नंबर सेट कर देती है ऑन सर्वर डेटाबेस पे भी। ठीक है, बेस्ड ऑन द आईडी सर्वर आर एबल टू नाउ दैट द यूज़र प्रेफरेंस। इसी आईडी की बेस पर क्या करता है, जो सर्वर होता है वो यूज़र की प्रेफरेंस को अलाउ करता है, उसको बताता है जो वेबसाइट है कि यूज़र की ये प्रेफरेंस है। ठीक है, देखिए एक छोटी सी कुकीज़ है, उससे क्या कितना बड़ा काम हो जाता है। इफ़ यू विजिट एनी ऑफ द शॉपिंग, हेल्थ और एंटरटेनमेंट वेबसाइट, सो देयर कंटेंट स्टोर एज अ कुकीज़ इन योर ड्राइव। तो वो क्या करते हैं कि हर वेबसाइट क्या करती है, अपनी कुकी बनाती है और आपकी हार्ड ड्राइव में सेव कर देती है। इसीलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एडवाइस की थी कि आप जब भी कोई वेबसाइट जो है वो सर्च करें, या आप जब भी सारा दिन जो है वो कंप्यूटर चलाते हैं, जब भी आप उसे टर्न ऑफ करना चाहें लगे तो आप क्या करें, एक दफ़ा अपना डाटा रिमूव कर दिया करें। इससे रैम जो है उस पर बर्डन जो है वो लो हो जाता है, आपका प्रोसेसर भी जो है वो फ्रेश हो जाता है। तो इससे जो बहुत ज़्यादा कुकीज़ जो सेव हुई होती हैं या बहुत ज़्यादा जो कैशे सेव हुआ होता है वो भी
क्लियर हो जाता है। सो होप्स हो कि आप लोगों को कुकीज़ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग करना चाहें तो हम कर लेते हैं। वही बात मैं आपको बता दूं, ये आप जो है वो क्लाइंट जो है वो आप यूज़र हैं, ठीक है। ये क्या है, एक वेबसाइट है और ये क्या है, उसकी डेटाबेस है, ठीक है, डीबी। ये क्या है, वेबसाइट है और ये क्या है, यूज़र है। यूज़र ने क्या किया, रिक्वेस्ट की है इसको कि मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे जो है ना वो शूज़ दिखाओ या मैं शर्ट्स दिखाओ मुझे, ठीक है, जो मैं मतलब जो मैं लेना चाह रहा हूँ। आप अमेज़ोन पे गए हैं, आप किसी भी वेबसाइट पे गए हैं, तो ये उनका जो है वो वेबसाइट है या उनका क्या है, सर्वर है, ठीक है, ये डेटाबेस है। अब ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजिए इसको। इसने क्या किया, एक आपकी जो शुरू से एंड तक आपकी वेबसाइट सर्च थी उसका एक कुकी बनाया, उसको एक आईडी दिया 786 जैसे मैंने बताया, 786 दे के उसको क्या कर दिया, इधर भी भेज दिया और इस जो है वो कुकी को इधर भी सेव करवा दिया, ताकि वेरी नेक्स्ट टाइम जब आप आएँ तो आपको यही कुकी उधर ट्रांसफ़र करे और ये जो है वो आपको अपनी जो है पसंद की चीज़ दिखा सके, ठीक है। तो ये सारा काम जो है वो HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू होता है। आपने HTTP को नहीं छोड़ना, क्योंकि HTTP जो है ये हमारा प्रोटोकॉल है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। हाँ, HTTP के साथ कुकीज़ हेडर, मैंने शायद 3-4 लेक्चर पीछे आपको बताया था कि जब HTTP की रिक्वेस्ट जाती है उसके साथ क्या जाता है, कुकीज़ जाती हैं, हेडर जाती हैं, तो जो जो आपकी नेसेसरी चीज़ें होती हैं, वर्चुअल और वेब प्रॉक्सीज, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, HTTP के साथ जाती हैं, ठीक है। तो ये कुकीज़ भी उनमें से एक है। सो इस तरह ये क्या करता है, वर्कआउट करता है कुकीज़। नेक्स्ट हम देखते हैं, कहाँ गया एरो, ये नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कहता है जी। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कुकीज़ के साथ अटैच होती हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ क्या हम वो शॉपिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें ही देख सकते हैं या कुछ और चीज़ें भी देख सकते हैं। लैंग्वेजेस, ये कुकीज़ के साथ अटैच होती है। टाइम स्टैम्प, लाइक डिसलाइक, आप किसी चीज़ को लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आप शर्ट्स देखते हैं, आप शूज़ नहीं देखते, तो वो आपको नेक्स्ट टाइम शर्ट्स ही दिखाएगा। शॉपिंग प्रेफरेंस, यही चीज़ें। यूज़र एक्टिविटी, जो भी चीज़ यूज़र परफॉर्म करेगा वो सब की सब क्या होती हैं, कुकीज़ में सेव होती हैं। ये सारी 5-4 चीज़ें, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, स्पेसिफिक यही चीज़ें होती हैं जो कि कुकीज़ के साथ जो होती हैं ट्रांसफ़र होती हैं। सो एक मैंने आपको अभी इधर दिखाया कि ये होती है थर्ड पार्टी कुकीज़। थर्ड पार्टी कुकीज़ क्या होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि लाइक एंड शेयर, या फेसबुक, कोई ऐसा अकाउंट होता है फेसबुक का या जीमेल का आपका, आपको वो अलाउ करते हैं कि आप वो जो है ना वो उसको सब्सक्राइब करें या इसको लाइक करें। तो क्या होता है, अब हम वो जो फेसबुक वाले जो थंब वाला होता है उसका साइन, उस पर क्लिक कर देते हैं, तो होता क्या है कि अब उस वेबसाइट ने या उस जो है वो सर्वर ने क्या होता है, कुकीज़ जो है वो फेसबुक को भी प्रोवाइड की होती हैं अपनी, ठीक है। उनकी पहले कम्युनिकेशन हो जाती है वेबसाइट्स की फेसबुक वालों के साथ, तो वो क्या करते हैं, उस लिंक के थ्रू आपकी कुकीज़ क्या करते हैं, फेसबुक वालों को भेज देते हैं। अब फेसबुक वाले क्या करते हैं, जब भी आप अपना पेज खोलेंगे, आप जब भी फेसबुक खोलेंगे तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे उसी वेबसाइट की कुकीज़ दिखाएंगे जो आप सर्च करके आए हैं, जिसको आपने फेसबुक के लिए ओके किया हुआ है, ठीक है, समझ आ रही है। आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे ऐसे जो है वो थंब का निशान बना होता है, साथ फेसबुक जो है वो इस तरह करके लाइक शेयर इस तरह करके लिखा होता है, आप इस पर कर देते हैं क्लिक, तो क्या है वो वेबसाइट, फॉर एग्जांपल अमेज़ोन पे आप गए हैं, तो अमेज़ोन पे उन्होंने फेसबुक का लिखा हुआ, तो आपने उस पर क्लिक कर दिया, तो इस वेबसाइट का अमेज़ोन का फेसबुक वालों से भी क्या है, इंटरलिंक है, उन्होंने अपनी जो है वो कुकीज़ क्या हुई हैं, वो फेसबुक वालों को भी भेजी हुई हैं, ठीक है। तो अब जब यूज़र जो है वो फेसबुक पे जाता है, यूज़र फेसबुक पे गया, अब फेसबुक पे एडवर्टीज़मेंट पे जब वो देखेगा, उसको वही वाली कुकी वही वाली चीज़ें दिखाई देगी जो वो इधर देख के आया था, ठीक है। तो ये अब देखें, ये यूज़र है एक पार्टी, ये जो है वो अमेज़ोन है दूसरी पार्टी, ये क्या है भाई, ये थर्ड पार्टी है, इसको कहते हैं थर्ड पार्टी कुकीज़, जो कि अपनी वेबसाइट पे दूसरी वेबसाइट की कुकीज़ को दिखा सके।
उसको कहते हैं थर्ड पार्टी कुकीज़, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरह की थर्ड पार्टी कुकीज़ होती हैं, और इसकी जो है वो टाइप्स भी होती हैं कुकीज़ की। टाइप्स इसकी जो है, एक तो प्रिसिस्टेंट होती है, एक जो होती है वो ट्रांजिएंट होती है, ठीक है। ट्रांजिएंट होती है जो इसकी टाइप, ट्रांजिएंट, हाँ इस तरह के करके जो है ना वो उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है। स्पेल होते हैं TRANS TRANIEST इस तरह करके। इफ़ माई मेमोरी सर्व मी राइट, थोड़ी सी इसमें जो है वो आप लोग अगर सर्च करना चाहें तो ये कर ले, वैसे मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ट्रांजिएंट जो होती है, ट्रांजिएंट ही लफ्ज़ है। ट्रांजिएंट जो वेबसाइट होती है, कुकीज़ होती हैं, उस पर क्या होता है कि वो उस पर ना आपका वो आपकी टेम्परेरी तौर पर मतलब होती हैं। जैसे ही आप अपनी ब्राउज़र को ऑफ़ कर देते हैं या आप ब्राउज़र को बंद कर देते हैं तो वो आपकी कुकीज़ क्या हो जाती हैं, लॉस हो जाती हैं। उन्हें कहते हैं ट्रांजिएंट कुकीज़। और एक होती है प्रिसिस्टेंट होती हैं जो कि परमानेंटली स्टोर रहती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वेबसाइट है, उसने अपनी कुकीज़ ट्रांजिएंट की हुई है। मतलब क्या कि आप जब तक ब्राउज़र में रहेंगे वो कुकीज़ एक्टिव रहेंगी, जब आप ब्राउज़र मतलब लीव कर जाएंगे वो कुकीज़ क्या हो जाएंगी, टेम्परेरी होती हैं, वो कुकीज़ क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। कुछ कुकीज़ होती हैं प्रिसिस्टेंट क्या करती हैं कि परमानेंटली सेव हो जाती हैं। जब दोबारा भी आप जितनी दफ़ा मर्जी ब्राउज़र को बंद कर ले, दोबारा उस पर आएंगे तो क्या होगी, वो आपको शो करवाएगी। तो ये दो टाइप्स हैं इसकी, ट्रांजिएंट और प्रिसिस्टेंट। शायद इस पर लिखा भी हो। सो आप लोग अब सोच रहे होंगे ये दोनों एक ही टाइप की हैं, एक टाइप की नहीं है, देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस। तो देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है। इधर जो है लेफ़्ट साइड पे वो है कैशे और इधर कुकीज़ हैं। कैशे वेबसाइट कंटेंट आर स्टोर इन ब्राउज़र ओनली। जैसे मैंने आपको बताया, कैशे क्या होता है, सिर्फ ब्राउज़र में सेव हो जाता है। कुकीज़ कंटेंट आर स्टोर इन बोथ सर्वर एंड ब्राउज़र। कुकीज़ जो है वो सर्वर पे भी, जैसे आईडी उसकी एक उधर भी कॉपी पड़ी हुई है, कुकी की एक इधर भी कॉपी है हमारे ब्राउज़र में भी, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, इट कंज्यूम लार्ज स्पेस इन टर्म ऑफ कैपेसिटी। ये क्या करती है, लार्ज स्पेस लेती है। ज़ाहिर बात है, कुकीज़ कैशे में सेव होना है, कुछ ना कुछ मेमोरी तो लेनी है। दूसरा क्या है, इट कंज्यूम लेस स्पेस इन टर्म ऑफ कैपेसिटी। टेक्स्ट फाइल होती है, छोटी सी टेक्स्ट फाइल, उसमें कितनी को बहुत केबी में, एक दो केबी में होंगी बस, तो लेस स्पेस होती है। ये एमबी में होती है, ठीक है। थर्ड क्या है, द टाइप ऑफ द कैशे आर ब्राउज़र कैशे एंड प्रॉक्सी कैशे, दोनों हम पढ़ चुके हैं। इधर क्या कहता है, द टाइप ऑफ द कुकीज़ आर ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट एंड परसिस्टेंट कुकीज़। तो ट्रांजिएंट और परसिस्टेंट भी मैं आपको बता चुका हूँ क्या क्या होती हैं। ट्रांजिएंट जो होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं, परसिस्टेंट जो होती हैं वो परमानेंट होती हैं। ओके, कैशे स्टोर दी कंटेंट लाइक HTML पेज, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट, CSS। कैशे क्या होती है, इन चीज़ों को जो सेव करती है। कंटेंट स्टोर दी कुकीज़ स्टोर दी कंटेंट लाइक ब्राउजिंग सेशन एंड टेम्परेरी ट्रैकिंग डाटा। टेम्परेरी ट्रैकिंग डाटा, ट्रैकिंग मैंने आपको बताया कि वो आपको शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं और उस डाटे को क्या करते हैं, एक फ़ाइल में सेव करके दोनों साइडों पर रख देते हैं, सर्वर साइड पे भी और यूज़र साइड पे भी। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट क्या है, कैशे इज़ employed to store the website content for the long run purpose, ठीक है। cookies is employed to store user choice। cookies क्या है, यूज़र्स की चॉइस को बताती हैं, और कैशे क्या करती हैं, जो है वेबसाइट के कंटेंट सेव करती हैं लंबे अरसे के लिए, जब तक आप उसको रिमूव नहीं कर देते। सो क्लास, दिस वाज योर लेक्चर। कुकीज़ हमने आज पढ़ा और कुकीज़ की वर्किंग पढ़ी, कुकीज़ की जो है बेनिफिट्स पढ़े, और उसके बाद हमने जो है डिफरेंस बिटवीन कुकीज़ एंड कैशे पढ़ा। ये आप लोगों का इस वीक के लेक्चर हैं, कुकीज़ एंड कैशे मेजर पार्ट हैं वेबसाइट में। और इन जो है वो नेटवर्किंग में भी जो है वो प्रॉक्सी सर्वर, वो प्रॉक्सी वेब कैशे, वो भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो इसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जेनरेशन कर लें, कुकीज़ और कैशे। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ क्लास, अल्लाह हाफिज़।